ایک بادشاہ نے 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत सुना दी। बादशाह के हुक्म की तामील में उन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके 7 पत्थरों से बना एक मीनार, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झौल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था, तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थरा जोर से नीचे गड़ता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चनांचा इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। इनमें से एक आलम, दूसरा वकील और तीसरा फलसफी। सबसे पहले आलम को उस तख्ता पर ईंट पत्थर गरने के मकाम पर लटाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो आलम कहने लगा, मेरा खुदा पर पख्ता यकीन है, वही मौत देगा और जिंदगी बख्शेगा, बस उसके सवा कुछ नहीं कहना। उसके बाद रस्से को जैसे ही खोला, तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रख गया। ये देखकर सब हैरान रह गए, और आलम के पख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। उसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्तादार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूं, और जीत हमेशा इंसाफ की होती है। मैं बेगुनाह हूं, और यहां भी मेरा रब इंसाफ करेगा। उसके बाद रुस्से को दोबारा खोला गया। फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया, और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रख गया। फांसी देने वाले उस इंसाफ से हैरान रह गए, और वकील की जान भी बच गई। उसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया, तो वो कहने लगा, उस दुनिया में ना ही कोई खुदा है और ना वो किसी को बचाता है। आलम को ना खुदा ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है, जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर सबने रस्से को बगौर देखा, तो वहां वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया, तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का ज़हीन फतीन सर कुचल कर रख दिया। सबक है कि बाज औकात बहुत कुछ जानते हुए भी मुना बंद रखना हिकमत में शुमार होता है।